हेलो दोस्तों, एसएसजी सेंटर में भारत के भूगोल वाले 5 क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 5 क्वेश्चन और उनके आंसर बताने के बाद सभी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हुए धीरे धीरे अलग अलग लेक्चर में पूरा भूगोल कंप्लीट करा दिया जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका उत्तर मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले अगर आप जानते हैं आंसर तो हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो पॉज करके जरूर लिखिएगा। इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर हम पूर्वी और पश्चिमी की बात करें तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक्सप्लेनेशन आखिर में दूंगा, अभी सिर्फ आप लोग क्वेश्चन का आंसर सुनते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। इसका उत्तर है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ उत्तरी अक्षांश ही क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए उत्तरी अक्षांश बोला गया है। परंतु हमारे भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए तो अक्षांशीय विस्तार हो जाता है 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दरअसल हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हमारे भारतीय भूखंड से निचले स्तर पर है, यानी कि दक्षिणी स्तर पर ज़्यादा है, इसीलिए 6 अंश 4 मिनट पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए। इसका उत्तर है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का देशांतरीय विस्तार है। यहाँ पूर्वी देशांतर ही क्यों? क्योंकि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरीय अक्षांश, पूर्वी गोलार्ध में तो पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में स्थित सबसे उत्तरी स्थान, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी स्थान के नाम बताइए। इसका उत्तर मैं आप लोग को क्रम से दूंगा एक एक करके। देखिए, सबसे पहला भारत का सबसे उत्तरी स्थान इंदिरा कौल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लद्दाख में स्थित है इंदिरा कौल, जो कि 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दूसरा है भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान। इस पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। देखिए, भारत भूमि जो अटूट भूमि है, इसमें सबसे दक्षिणतम स्थान है कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। लेकिन इससे ज़्यादा सही होगा इंदिरा पॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तीसरा, भारत का सबसे पूर्वी स्थान वालांगू किविथु अरुणाचल प्रदेश राज्य में 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। वालांगू या फिर किविथु दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हो सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में। चौथा, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान शर क्रीक गुहार मोती गुजरात में स्थित है, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो यहाँ पे भी सर क्रीक या फिर गुहार मोती दोनों में से कोई एक हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई या फिर विस्तार किलोमीटर में बताइए। इसका उत्तर है 3214 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पूर्व से पश्चिम में विस्तार या फिर लंबाई बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। तो दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन आंसर किया उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, हमारा पृथ्वी क्या है? गोल है। और जब हमारा पृथ्वी गोल है तो इसमें जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हीं रेखाओं के आधार पर हमने क्वेश्चन किया है आज। तो ये जो ऊपर से नीचे रेखाएं दिख रही हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, जबकि यहाँ पे जो आड़ी रेखाएं दिख रही हैं ये हैं अक्षांश रेखाएं, और इन्हीं के आधार पर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात और भी समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है बीच में एक लाइन, ये लाइन है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। यही निर्धारित करता है कि गोलार्ध ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध है, और इसी के आधार पर हमारा भारत यहाँ पे है, समझ लीजिए। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए हमने आंसर में किया। और ये जो बीच में लाइन ऊपर से नीचे है इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और ये जो है टाइम को निर्धारित करता है, साथ में इसके ये जो है दिशा को भी निर्धारित करता है। इसके राइट साइड में जितने हिस्से हैं इधर ये हैं पूर्वी गोलार्ध, और इधर जो है वो पश्चिमी गोलार्ध है।
ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पे है? इसके ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, और इसके राइट साइड में यानी कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए पूर्वी देशांतर कहा जाता है। देशांतर इस तरीके से गिना जाता है, तो पूर्वी देशांतर, और इस तरीके से अक्षांश गिना जाता है, इसलिए उत्तरी अक्षांश। इस तरीके से उत्तर और दक्षिण का निर्धारण होता है। और ये देखिए, ये भूमध्य रेखा 0 अंश पर है, इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश 0 से आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश 0 से आगे बढ़ता जाएगा। और ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये बाद में पढ़ेंगे। बाकी देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा भी जैसे ये ग्रीनविच मीन टाइम वाला रेखा है, 0 अंश देशांतर है, तो इसके राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पूर्वी देशांतर, और अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे पश्चिमी देशांतर हमें देखने को मिलेगा। 0 अंश से बढ़ते जाएगा, इधर भी 0 अंश से बढ़ते जाएगा। तो इतना तो आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन आंसर में किया वही आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रहा है, यही हमारे भारत के अक्षांशीय विस्तार को दर्शा रहा है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। और जो 8 अंश 4 मिनट का बिंदु है, यही भारत का दक्षिणतम स्थान कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे उत्तरी हिस्सा जो इंदिरा कौल है वो लद्दाख में है। जो लाइन का सबसे ऊपरी हिस्सा है वो उत्तरी स्थान है। और पूरा लाइन जो दिख रहा है, इसकी लंबाई यानी कि पूरे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये देशांतरीय विस्तार को दर्शा रहा है भारत की। 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो भारत का विस्तार है वो यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि जो पूर्वी स्थान है, भारत का सबसे पूर्वी स्थान है, वो किविथु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वालांगू बोला जाता है ये पॉइंट को, और किविथु स्थान है। और जो सबसे पश्चिमी स्थान है वो है गोहार मोती, जिसको सरक्रिक भी बोला जाता है, और ये गुजरात में स्थित है।